अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि अर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुदा का नाम लेकर शुरू करते हैं जो रूह को सुकून और दिल को नूरानी करता है। चैनल सीरत वॉइस में आपका इज्जत के साथ खैर मकदम है। यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो दिलों को छू जाती हैं और रूहानी तासीर छोड़ जाती हैं। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसे वली की बात सुनने को मिलेगी जिसने अपने अंदर की सारी दीवारें गिराकर खुद को रब के नूर से रोशन किया। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक सूफियाना सफ़र है जहां हर कदम पर रब की मौजूदगी का गमज़दा एहसास होता है। इस दास्तान में वो दर्द, वो सुकून और वो तजल्ली है जो दिल को झकझोर कर नई रोशनी से भर देती है। अगर आपकी रूह को सचमुच तराशना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके लाइक करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बने रहें। तो अब देरी न करते हुए शुरू करते हैं ये रूहानी कहानी। गांव छोटा सा था मगर ज़मीन पर बिखरी नर्म धूप, धूल भरी तंग गलियां, मिट्टी से लिपटी सादगी और हवा में तस्लीम का असर साफ महसूस होता था। यही वो जगह थी जहां कमाल पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जो आम बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे कंचे खेलते, शोर मचाते, वहां कमाल किसी पेड़ की छाव में बैठा आसमान से बातें करता। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और दिल में एक अजीब सी खलिश थी, जैसे वो किसी ऐसे राज से वाकिफ हो जिसे अभी अल्फाज नहीं मिले। उसके वालिद एक मजदूराना जिंदगी गुजारने वाले मेहनती इंसान थे और वालिदा एक सादा दिल औरत। माँ हमेशा कहती, ये बच्चा हमें मिला तो है मगर इसका दिल कहीं और बसा है। कमाल की उम्र जब 7 बरस की हुई तो एक शाम ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। शाम की अजान गूंज रही थी, मस्जिद से रोशनी छन छन कर बाहर फैल रही थी। कमाल अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो नहीं जानता था क्यों। उसकी जबान पर बेइख्तियार एक लफ्ज निकला, मौला। उसी लम्हे कमरे की फिजा बदल गई, हवा ठहर गई और जैसे दिल के अंदर कोई रोशनी उतर आई। कोई आवाज नहीं आई लेकिन दिल ने सुना, जो तू तलाश रहा है वो तुझ में ही छुपा है। उस रात कमाल देर तक नहीं सोया। उसकी रूह बेचैन थी मगर दिल को पहली बार सुकून का एहसास हुआ। सुबह जब वो बाहर निकला तो हर चीज नई लगी। दरख्तों के पत्ते जिक्र करते लगे, परिंदों की आवाजों में कोई रूहानी तरन्नुम महसूस हुआ। यहां तक कि हवा भी उसे किसी हंसी राज की तरह लगी। गांव वाले उसकी खामोशी को दीवानगी समझने लगे, बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, मगर कमाल अब इस दुनिया से कट चुका था। उसकी रूह किसी और मंजिल की तरफ रवां थी। एक दिन वो गांव के बाहर वाली बंजर जमीन की तरफ चल पड़ा। वहीं एक पुरानी झोंपड़ी थी, हजरत नसीर बाबा का ठिकाना। एक सूफी जो सालों से खामोश जिंदगी गुजार रहा था। लोग उन्हें दीवाना समझते मगर जो एक बार उनकी आंखों में झांक ले उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाता। कमाल उनकी चौखट पर पहुंचा। नसीर बाबा बाहर बैठे तस्बीह फिर रहे थे। उन्होंने नजर उठाई और सिर्फ इतना कहा, तू आ गया। मैंने तुझे ख्वाब में देखा था। तेरी रूह में नूर है बेटा, मगर अभी गर्द बहुत है। कमाल कुछ बोल न सका। नसीर बाबा ने उसे पास बिठाया और कहा, ये राह जो तूने चुनी है वो आसान नहीं। यहां तर्के दुनिया नहीं, तर्के खुद ही करना पड़ता है। जब तक तू खुद को मिटाएगा नहीं, खुदा को पाएगा नहीं। वो लफ्ज कमाल के दिल में उतर गए। उसी शाम से उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। नसीर बाबा ने उसे बताया, रूह का सफर नजर से नहीं दिल से होता है। नफ्स को मारो, ख्याल को पाक करो और हर सांस को अल्लाह के जिक्र में बदल दो, तब जाकर तुझे तजल्ली नसीब होगी। कमाल अब हर रोज बाबा के पास जाता। वो मिट्टी पर बैठता, खामोशी से सुनता और फिर रात भर सजदे में रोता। उसकी जबान पर यही लफ्ज होते, या रब, मुझे मेरे हवाले ना कर, मुझे अपना बना ले। और फिर एक रात जब चांदनी जमीन पर बिखरी थी और पूरी फिजा खामोश थी, कमाल को ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। उन्होंने नज़दीक आकर फरमाया, इबादत से नूर मिलता है मगर इश्क से वजूद मिटता है, और जब वजूद मिटता है तब सिर्फ खुदा बचता है। कमाल जागा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे,
सुकून था। उसके चेहरे पर नूर की हल्की सी झलक थी। वो समझ चुका था उसकी मंजिल अब शुरू हुई है। उस दिन के बाद कमाल की जिंदगी का हर लम्हा बदल गया। अब वो कोई आम लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक मंजिल थी, अपने रब को पाना और अपने आप से आजाद होना। नसीर बाबा ने जब उसकी रूहानी प्यास देखी तो उसे अपने करीब कर लिया, मगर उन्होंने साफ कहा, जो तू चाह रहा है उसके लिए तुझे पहले अपना नफ्स तोड़ना होगा। जब तक तेरा नफ्स जिंदा है तुझे रब की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। कमाल ने सवाल किया, बाबा ये नफ्स क्या होता है? नसीर बाबा मुस्कुराए और बोले, नफ्स वो आग है जो तुझे तुझसे बांध कर रखती है, जो चाहता है शोहरत, ख्वाहिश, गुरूर, गजब और दुनिया की मोहब्बत। अगर तू वली बनना चाहता है तो पहले तुझे इस आग में जलना होगा। सफर शुरू हुआ। कमाल ने खाना कम कर दिया, नींद से दोस्ती तोड़ दी और खामोशी को अपना साथी बना लिया। हर रात वो सजदे में गिरता और सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब मुझे मुझसे निजात दे दे। नफ्स की जंग आसान नहीं थी। कभी गुस्सा उसे घेर लेता, कभी दिल में रंजिश पैदा होती, कभी किसी की तारीफ उसे अंदर से हिला देती, मगर हर बार नसीर बाबा की सिखाई हुई तालीम उसे बचा लेती। एक दिन कमाल बाबा से पूछ बैठा, बाबा मैं कब अल्लाह को देख सकूंगा? बाबा की आंखें भीग गईं। वो बोले, जब तुझे देखने वाला तू नहीं बचेगा, सिर्फ वो बचेगा, तब तुझे दीदार होगा। इम्तिहान और तेज हो गए। एक रोज गांव के कुछ लोग नसीर बाबा से नाराज हो गए। उन्होंने उन पर ताना कसा, झूठे इल्जाम लगाए। कमाल का दिल भड़क उठा। उसने कहा, बाबा मैं इनसे जवाब लूं? बाबा ने गर्दन झुकाकर कहा, अगर तूने जवाब दिया तो तेरा नफ्स जीत जाएगा, और अगर चुप रहा तो तेरा रब तुझसे राज करेगा। कमाल चुप रहा, मगर उस रात सजदे में बहुत रोया। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है, और सबसे बड़ी फतह अपने नफ्स पर होती है। वक्त गुजरता गया। अब कमाल का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में ऐसा नूर था कि देखने वाले एक लम्हे के लिए ठहर जाते। उसके लफ्जों में ऐसी मिठास थी कि पत्थर भी पिघल जाए। मगर कमाल अभी भी खुद को कुछ नहीं समझता था। वो कहता, मैं तो एक राही हूं, मेरी पहचान मेरे सजदे हैं और मेरी मंजिल मेरा मौला। एक रात जब चांदनी धूल भरी जमीन पर बिखर रही थी, कमाल जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक सूखा हुआ दरख्त था जो सालों से बेजान पड़ा था। कमाल उसके नीचे बैठा और कहने लगा, ऐ दरख्त, तू तो सूख गया और मैं भी अब अपनी ख्वाहिशों से सूखना चाहता हूं। तभी हवा चली और दरख्त पर एक हरी पत्ती निकल आई। कमाल ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में आवाज आई, जब तू मरता है अपने लिए तो अल्लाह तुझे जिंदा करता है अपने लिए। नसीर बाबा ने अब उसे कहा, तेरा सफर अब वजूद से इश्क की तरफ जा चुका है। अब तुझे इबादत नहीं, अब तुझे इश्क करना है, और इश्क ऐसा जो तुझे फना कर दे। कमाल ने गर्दन झुका ली। अब वो तैयार था तस्लीम के सफर पर। अब कमाल का सफर इबादत से आगे निकलकर इश्क की तरफ जा चुका था। वो अब सजदे में सिर नहीं रखता था, बल्कि दिल रख देता था। उसकी हर सांस अब जिक्र बन चुकी थी और हर खामोशी दुआ। नसीर बाबा ने उसे एक रोज बुलाया और कहा, अब तुझे इश्क सीखना है। वो नहीं जो लोग समझते हैं, बल्कि वो जो रब के दीदार तक ले जाए। कमाल ने पूछा, क्या इश्क भी सिखाया जाता है बाबा? बाबा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, नहीं बेटा, इश्क दिखाया नहीं जाता, बस छका दिया जाता है। और जब एक बार दिल छक लेता है तो फिर किसी चीज का जायका नहीं रह जाता। इश्क की पहली शर्त, तन्हाई। कमाल अब गांव से दूर एक तन्हा टीले पर रहने लगा। दिन में रोजा, रात में सजदा, और दिल में सिर्फ एक नाम, या अल्लाह। एक रात जब वो सजदे में गिरा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, आहें निकल रही थीं। वो कह रहा था, मुझे तेरा दीदार नहीं चाहिए मौला, मुझे बस तू चाहिए, बेदीदार भी, बेनाम भी, बेसुकून भी। उसी वक्त दिल से सदा आई, जब तू मुझे मेरे लिए चाहेगा तब मैं तुझे तेरे लिए मिल जाऊंगा। इश्क की दूसरी शर्त, फना। एक रोज कमाल ने गांव लौटकर सब लोगों से माफी मांगी, उन सब से भी जिन्होंने उसे सताया था। उसने कहा, तुम मेरे साथ जो भी करोगे मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कहूंगा,
शुक्रिया, क्योंकि हर तकलीफ मुझे मेरे रब के करीब ला रही है। लोग हैरान थे। एक लड़का जो पहले गुस्से में आ जाता था, अब मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। इश्क की तीसरी शर्त, अदब। एक दिन एक बूढ़ा आदमी कमाल को बद्दुआ दे बैठा, बिना वजह। कमाल खड़ा रहा, कुछ न बोला। जब वो चला गया तो उसके लिए दुआ की, या रब, उसे वो दे जो मुझे भी नसीब नहीं, अपना करम दे, अपना नूर दे। नसीर बाबा ने दूर से देखा और अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, अब तू इश्क में दाखिल हो चुका है। अब तेरा वजूद तेरी रुकावट नहीं, तेरी राह बन चुका है। एक रात, वो रात जब आसमान स्याह था मगर सितारे चमक रहे थे, कमाल फिर से अकेला बैठा था, हाथ में मिट्टी, आंखों में अश्क, दिल में खामोशी। उसने कहा, ऐ मिट्टी, तू कितनी सादा है, सब कुछ सहती है मगर खुद कभी शिकायत नहीं करती। मैं भी तुझ जैसा बनना चाहता हूं, जिसे रौंदा जाए मगर फिर भी महके। तभी दिल की तह में एक आवाज आई, जब तू मिट्टी से मोहब्बत करेगा तब मैं तुझे अपना बना लूंगा। अब कमाल हर चीज में खुदा को देखने लगा था। फूल में नाज था तो उसे रब का लुत्फ दिखा, कांटे में दर्द था तो उसे रब का इम्तिहान, हवा में रफ्तार थी तो उसे रब का तसव्वुर, और खामोशी में सुकून था, जैसे रब सामने बैठा हो। वो कहता, मैं रब को मस्जिद में नहीं ढूंढता, मैं उसे उस दिल में ढूंढता हूं जिसमें दर्द हो और जो रब की तरफ झुका हुआ हो। नसीर बाबा अब कम बोलते थे। वो जानते थे अब कमाल की रूह ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। एक शाम उन्होंने उसे बुलाया और कहा, अब तेरा सफर तसव्वुर से तजल्ली की तरफ जा रहा है। अब तेरे दिल पर दस्तक आने वाली है और तेरे सीने में रब का नूर उतरने वाला है। तुझसे अब बातें नजरों से नहीं, दिल से होंगी। कमाल की आंखें भर आईं। उसने बाबा के हाथ चूमे और कहा, मुझे अल्लाह का नाम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो नाम से भी आगे है, जो सिफात से भी परे है, जो सिर्फ है और बस है। उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही खामोश था, जैसे हवाओं ने सांस लेना छोड़ दिया हो। सितारे भी गर्दिश में नहीं थे, जैसे वो भी किसी हकीकत के सामने सर झुकाए खड़े हों। कमाल एक सूफी की तरह नहीं, एक प्यासे की तरह बैठा था। उसके अंदर कोई तड़प थी जो किसी आवाज को पुकार रही थी, मगर अब वो पुकार भी आवाज से आगे निकल चुकी थी। नसीर बाबा ने उसे एक ही बात समझाई थी, जब तुझसे तू मिटेगा तभी रब तुझ में बसेगा। और आज कमाल को महसूस हो रहा था कि वो अब मैं नहीं रहा, बस एक खाली सी जगह बन चुका है जहां कुछ उतरने वाला है। रात का तीसरा पहर था। कमाल ने जैसे ही आंखें बंद की, एक रोशनी दिल के अंदर से उठी। न कोई आवाज, न कोई लफ्ज, मगर ऐसा लगा जैसे दिल की गहराइयों में कोई बात कह रहा हो, तू मुझे सजदे में नहीं, अपने अंदर ढूंढ, मैं बाहर नहीं, तेरे अंदर नूर बनकर उतर चुका हूं। कमाल हक्का बक्का रह गया। तजल्ली क्या थी? वो कोई मौजा नहीं, कोई रोशनी का तूफान नहीं, बल्कि ऐसा एहसास जो लफ्जों में कैद न हो सके। कमाल ने महसूस किया, उसका दिल अब दिल नहीं, जैसे कोई मकाम बन चुका है। हर धड़कन अब जिक्र थी, हर सांस एक सजदा। आंखें बंद थीं, मगर रब जाहिर था। या रब, तू इतना करीब है, दिल से सदा आई। मैं तेरे और तेरी सांस के दरमियान भी नहीं हूं, मैं तो तुझ में ही हूं, जब तू खुद में नहीं होता। कमाल फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार उसने रब को जाना नहीं, महसूस किया। अब कमाल की जिंदगी बदल चुकी थी। वो जब पानी पीता तो कहता, या रब, तू कैसा लुत्फ है जो मेरे हलक से उतर रहा है। जब किसी को देखता तो कहता, या रब, तू हर चेहरे में अपना नूर दिखा रहा है। जब अकेला होता तो कहता, अब तन्हाई भी नहीं रही, तू तो हर तन्हाई में मेरा साथी बन गया है। एक दिन नसीर बाबा ने कमाल से पूछा, क्या तुझे अब रब मिल गया? कमाल ने जवाब दिया, नहीं बाबा, अब रब ही रह गया है। कमाल तो कब का मिट गया। बाबा ने आंखें बंद की और कहा, तू अब वली की राह पर कदम रख चुका है। तेरे दिल में जो तजल्ली आई है वो अब तुझसे दूसरों तक पहुंचेगी। अब तुझे सिर्फ जीना नहीं, जलना है, ताकि औरों को रोशनी मिल सके। अब कमाल की जबान से कम, आंखों से ज्यादा असर होता था। उसके पास बैठने वाले लोग अपने गुनाह भूल जाते, कुछ रोने लगते, कुछ सजदे में गिर जाते। वो किसी से कुछ कहता नहीं था,
मगर दिल की तजल्ली लफ्जों से बेहतर तबलीग कर रही थी। एक और इम्तिहान बाकी था। नसीर बाबा बीमार पड़ गए। कमाल उनके पास दिन रात बैठा रहा। बाबा ने आखिरी वक्त में उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन तुझे वक्त से आगे बढ़कर काम करना है। लोग तुझे वली कहेंगे, मगर तू खुद को वही प्यासा समझ जो एक घूंट रब की तलाश में हर पल जीता है। बाबा ने आंखें बंद कर लीं और एक नूर उनकी रूह से उठा। कमाल ने उनके पैर छुए और कहा, या रब, मैं अब तेरे नाम का राही नहीं, तेरे नूर का वसीला बनना चाहता हूं। अब नसीर बाबा दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन उनकी तालीम, उनकी तसव्वुफ भरी निगाह और उनकी दी हुई तजल्ली अब कमाल के सीने में जिंदा थी। गांव वहीं था, लोग वहीं थे, मगर अब हर कोई महसूस करता था कि कमाल अब कमाल नहीं रहा। अब वो एक साया है, एक नूर की चुप्पी। वो अब बहुत कम बोलता था, जुबान से नहीं नजर से समझाता था। लोग उसके पास बैठते, कोई कुछ कहे बिना रो पड़ता, कोई हंसते हंसते खुद को पहचान लेता। वो कहता कुछ नहीं था, मगर उसके दिल की ताजगी तसल्ली देती थी। एक रोज एक नौजवान उसके पास आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े मैले और चेहरा गुनाहों से बुझा हुआ। वो गिर पड़ा कमाल के कदमों में और बोला, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, नजरे हराम, जबान झूठ, दिल में कहर, क्या मेरे लिए माफी है? कमाल ने उसकी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, क्या तू अब भी जिंदा है? वो बोला, हाँ। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर रब तुझसे अभी भी मोहब्बत करता है, वरना तुझे यूं मेरे पास न लाता। वो नौजवान सजदे में गिर गया और उसके आंसू जमीन पर तौबा की स्याही बन गए। कमाल अब गांव का नहीं, लोगों के दिलों का वली बन चुका था। हर हफ्ते दूर दूर से लोग आते, कुछ रूहानी इल्म सीखने, कुछ तसली के लिए और कुछ सिर्फ इस खामोश चेहरे को देखने के लिए जिसमें नूर भी था और दर्द भी। एक दिन एक अमीर ज्यादा शख्स आया, घोड़े पर सवार, गुलाम साथ। उसने कहा, मैंने बहुत दौलत कमाई है, नाम कमाया है, अब रूहानी अमन चाहता हूं। कमाल ने कहा, अपने जूते उतार और जमीन पर बैठ, न अमीरी काम आएगी न नाम। रूह को सुकून वहां मिलता है जहां मैं मर जाता है। वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा और अपने ही जूते सिर पर रखकर बैठ गया। एक और वाकया, एक कातिल कमाल के पास आया जिसने 3 बेगुनाहों की जान ली थी। वो कांपते हुए बोला, मैं अल्लाह से शर्मिंदा हूं, क्या वो मुझे देखता होगा? कमाल ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोला, अगर अल्लाह इस सूखे पत्ते को गिरने नहीं देता जब तक वो इजाजत न दे, तो क्या तू समझता है कि तेरा आंसू वो बेवजह गिरने देगा? तेरा रोना ही तेरा पहला सजदा है। कमाल के आंसू अब उसके जिक्र बन चुके थे। वो जब किसी को देखकर रोता तो सामने वाले का दिल पिघल जाता। कई गुनाहगार उसके पास इस नियत से आते कि वो बहस करेंगे, सवाल उठाएंगे, मगर कमाल की खामोशी उनके सवालों को भी नम कर देती। उसकी मजलिस में कुछ रिवाज थे। 1, कोई अपना नाम नहीं बताता। 2, कोई दूसरों की बुराई नहीं करता। 3, और हर बंदा वहां इंसान बनकर बैठता, मुफलिस या बादशाह नहीं। एक दिन एक बच्ची आई, उसकी मां बीमार थी। वो बोली, आप तो वली हैं, कुछ पढ़ के फूंक दीजिए। कमाल ने सिर्फ उस बच्ची का सिर सहलाया और कहा, तू अपनी मां के लिए रो दे, मेरी दुआ से ज्यादा तेरी आंखों का पानी असर करेगा। बच्ची ने लौटकर मां को गले लगाया और हिचकियां भरकर रोई। अगली सुबह मां उठ बैठी जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कमाल अब सिर्फ वली नहीं, लोगों के गुनाहों की मिट्टी बन चुका था। वो कहता, मैं उन सजदों को पसंद करता हूं जो गुनाह से पैदा होते हैं, क्योंकि उनका रास्ता सीधा दिल से जाता है। गांव के लोग अब उसे बाबा कमाल कहने लगे थे, मगर वो खुद को सिर्फ राह का खाक कहता था। कहता, मैं रास्ता नहीं, रास्ते की धूल हूं, मगर अगर कोई इस धूल पर चलकर रब तक पहुंच जाए तो क्या इससे बड़ी नेमत होगी? कमाल का सफर अब उस मुकाम पर था जहां खुद को भूलना शुरू हो गया था। न वो अपनी कोई पहचान रखता था, न कोई उम्मीद। उसका वजूद अब खत्म हो चुका था और बस एक बात बची थी, रब का वजूद। फना फैल्लाह का मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई बात या कदम नहीं, बल्कि वह हकीकत है जहां इंसान पूरी तरह से खुद को खुदा के हवाले कर देता है, जहां मैं खत्म हो जाता है और बस वह रहता है।
कमाल ने अब इस हकीकत को महसूस कर लिया था। उसके दिल की हर धड़कन में रब की सिमटती मौजूदगी थी। उसकी सांसें अब रब के जिक्र का तराना थीं। एक दिन उसने खुद को निहारते हुए कहा, अब मैं नहीं हूं, बस तू है। तू मेरी आंखों में, मेरे दिल में, हर सांस में। मेरा नाम मिट गया, पर तेरा नूर बरकरार है। लोग कहते थे कि कमाल अब वली नहीं, बल्कि खुदा की ज़मीनी झलक है। जब भी कोई उससे मिलता तो महसूस करता कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूहानी मकाम है। कमाल ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, तुम सब में रब का नूर है, मगर इसे महसूस करने के लिए पहले खुद को खोना होगा। जब तुम अपने अंदर के मैं को मिटा दोगे तो तुम्हें मेरा जैसा नूर मिलेगा। उसकी आखिरी दुआ थी, या रब, मुझे अपने वजूद से मार दे ताकि मैं बस तेरा ही सिपाही बन जाऊं। मुझे उस रूहानी मशाल से रोशन कर दे जो हर अंधकार को मिटा सके। फिर एक रात, जब चांद भी अपने आप को छिपा रहा था और हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया था, कमाल ने आखिरी बार गहरी सांस ली और रूहानी सुकून के साथ दुनिया को अलविदा कहा। उसकी रूह उस नूरानी मकाम पर पहुंच गई जहां शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही आवाज होती है, अल्लाहू अकबर। आज भी लोग उस गांव में कहते हैं, कमाल बाबा की रूह अब उस नूरानी दुनिया में है जहां गम नहीं, जहां तकलीफ नहीं, जहां बस मोहब्बत, रोशनी और सुकून है। कहानी खत्म, मगर यह सफर जारी है। हर एक इंसान के दिल में कमाल जैसा नूर हो, यही दुआ है। शुक्रिया इस रूहानी सफर में हमारे हमसफर बनने के लिए। इन्हीं कहानियों की रोशनी से हमारी रूह को एक नई चिंगारी, एक नया सुकून मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेहरबानी फरमाकर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रूहानी कहानियों की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी दुआओं और मोहब्बत से ही ये सफर आगे बढ़ रहा है और हम इसी तरह आपके लिए दिल को छू लेने वाली रूहानी मिसालें लाते रहेंगे। अपने दिल की तसल्ली और रूह की राहत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।